बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आज बनाते हैं वाइट कौरमा। इतने इजी तरीके से। सबसे पहले चूल्हा ऑन करें, उसके ऊपर कढ़ाई रख लें, उसमें पानी डालें। जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें मोटा मोटा कटा हुआ ना प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल दें, मोटी मोटी काट के ना। और दूसरे चूल्हे पे हमने बड़ी सारी कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाल लिया है और उसमें हमने ड्रम स्टिक मैंने ले लिए, वो डाल दिए। ड्रम स्टिक को मैंने अच्छी तरह धो के तो उनको नमक मिर्च लगा लिया था, कोई आधे घंटे के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से वो मैरिनेट हो गया, तो अब हम उनको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें जी, अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब हम उनको निकाल लेंगे। दूसरी तरफ जो है वो भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। प्याज और सब्ज़ मिर्च, उनको भी अब थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छे तरीके से उनका पेस्ट बना लेते हैं, बारीक पेस्ट। मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है। अगर आपके पास जग है, स्टील का जग है, तो उसमें आप गरम गरम भी ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप ठंडा करके प्लास्टिक के और शीशे के जग में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। हमें इसका बारीक पेस्ट चाहिए। ये देखें जी, माशाल्लाह से हो चुका है। तो अब जिसमें हमने फ्राई किया है उसी में से थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, छान लें उसको ताकि उसके ज़रे ना आए। देसी घी ले लेंगे दूसरी कढ़ाई में। वो जो कढ़ाई थी वो छोटी थी, इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है जो बर्तन है। तो जब देसी घी गर्म हो जाए तो हमने उसमें ग्राइंड किया हुआ लहसुन और अदरक उसका पेस्ट डाल दिया। अच्छी तरह से उसको भून लें, उसका कच्चापन ख़त्म कर लें। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो तब हम उसमें अपना जो हमने प्याज भुना है अच्छे तरीके से वो डाल देंगे। लहसुन अदरक मुझे उसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी, वो भुन चुके हैं। तो अब जो हमने प्याज को अच्छी तरह से भुना था, फ्राई किया था, वो भी उसमें डाल देंगे। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि दोनों चीज़ें हमने अलग-अलग भून ली हैं। वो हम उसमें लहसुन शामिल करेंगे। मैंने बड़ा भर के 1 चम्मच वो डाल दिया है। आप लहसुन जो भी सॉरी नमक वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से और अपने जो भी जितना आप ले रहे हैं उसके हिसाब से डालिएगा। और 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। हम इसमें सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि हम ये वाइट कढ़ाई बना रहे हैं ना ब्लैक पेपर की। तो खड़े मसाले में लौंग डाल दिए, साथ मैंने कोई 2-3 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची वो भी डाल दें, और 1 बड़ा चम्मच सॉरी 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा।
और अब जो हमने चिकन फ्राई किया था वो उसमें डाल देंगे। और मसाले के साथ चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, ऊपर से नीचे करते हुए अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें। कोई 2 मिनट उसको भूनने के बाद अब हम उसमें दही डाल देंगे। दही मैंने 3 बड़े चम्मच भर के लिए। ये देखें जी, वो भी तकरीबन 1 मिनट के बाद अब 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाल देंगे, साबुत ज़ीरा। और सफ़ेद मिर्च, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च डाल के भी 1-1.5 मिनट के लिए मिक्स कर लें, भून लें। ऑलरेडी हर चीज़ तो भुनी हुई है, पकी हुई है, लेकिन हमने अभी इनको थोड़ा सॉफ्ट करना है और दही को भूनना है। आप पानी डाल दें, कोई 1-1.5 कप के बराबर पानी डाल दें। और ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएं। ये देखें जी, माशाल्लाह 10 मिनट के बाद कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब जो ग्रेवी है वो है और ऑयल है, इतना ढीला होना चाहिए कि उसके साथ नवाला लग सके ना। अब पिसे हुए मसालों में मैंने धनिया पाउडर डाला है और क्रश किया हुआ ज़ीरा। इतनी मज़ेदार ये सफ़ेद मिर्च की कढ़ाई बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। बारीक इसका मसाला होता है और इतनी मज़ेदार ऐसे होता है जैसे हम होटल में ही खा रहे हैं ना। तो कसूरी मेथी वो भी मैंने डाल दी है, आप भी ज़रूर डालिएगा। और लंबा लंबा कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्च। लास्ट में हम उसके ऊपर फ्रेश धनिया वो भी डाल देंगे। मेरे तरीके से बनाइएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा, मेहमानों की खिदमत भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो उन्हें लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।